हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं आपके लिए फिर से जो है एक और रीडिंग लेके आ गया हूँ। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022। ठीक है, देयर आर 3 चॉइसेस इन फ्रंट ऑफ यू। फर्स्ट इज दिस इज वाइट, ये शंख है। दूसरा ये वाइट शैल है, ये येलो शंख है। आपको इन तीनों में से जो भी इंट्यूटिवली अट्रैक्ट कर रहा हो वो आप चूज कर लीजिए और उसके बाद हम मिलते हैं आपकी रीडिंग पर। हाँ गाइस, अगर आपको ये रीडिंग मेरी अच्छी लगती है या आपसे सिचुएशन से रेजोनेट हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, अगर आपकी सिचुएशन से रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, जिससे कि और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाई जाए। ठीक है, और देख लीजिएगा, अगर आप जो है, हो सकता है सारी सिचुएशन रेजोनेट हो जाए, हो सकता है कुछ परसेंटेज रेजोनेट हो, जैसा भी हो वो अपनी जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, जिन्होंने वाइट जो शंख है वो चूज़ किया है उनके लिए सबसे पहले करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। करंट फीलिंग्स में ये जिन्होंने वाइट ये शंख चूज़ किया है तो उनकी करंट फीलिंग इस वक्त ऐसी हैं कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, फैमिली के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। शायद वो चाहते हैं फैमिली बनाना और वो स्ट्रगल कर रहे हैं उसके लिए। उनको काफ़ी ज़्यादा बिज़ी लाइफ चल रही है। मैं कहूँ या तो बिज़ी लाइफ चल रही है या मन पे किसी तरह का बोझ है। बोझ किस बात का है? ये बोझ इस बात का लग रहा है कि किसी के शब्द या तो चुभ गए हैं या तो किसी ने कुछ ऐसा कहा है या उन्हें अपने रिश्तों में कोई थर्ड पार्टी महसूस हो रही है, जिसको जो वो चाहते थे, जो वो शुरुआत करना चाहते थे वो वैसा नहीं हुआ और उसके ना होने की वजह से वो मतलब काफ़ी बेचैन हैं, वो सो नहीं पा रहे हैं आप शायद से। ठीक है, कुछ एक हो सकता है कि आपने किसी को जो है कुछ अपने मन की बात बताने की कोशिश की हो या ना बता पाए हो, या फिर कोई भी ऐसा कारण हो कि जो आपको जो है वो समझ नहीं आ रहा है कि अब करें और क्या करें। तो आपने अब तक अपने आप को अलग थलग सा कर लिया है और आप इसी स्ट्रगल में फ़िलहाल लगे हुए लग रहे हैं। इसी स्ट्रगल में हैं आप। कुछ पैसों में नई शुरुआत करना चाहते हैं, आप किसी रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं, आप कर नहीं पा रहे हैं कुछ भी। हो सकता हो आप सिंगल हों या फिर अगर नहीं भी हैं तो भी आप अपने आप को सिंगल ही महसूस कर रहे हैं। फैमिली में होते हुए भी सिंगल महसूस कर रहे हैं। जैसा आप चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा है। अच्छा, अभी इसमें देखते हैं इस मंथ क्या होगा। इस महीने में हो सकता है कि एक आप नई शुरुआत करें। ठीक है, लेकिन ये जो नई शुरुआत होगी, चाहे ये किसी बिजनेस के सिलसिले में हो या फिर कोई नौकरी के सिलसिले में हो, तो आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं फ़िलहाल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप ये जो भी शुरुआत है ये मनी में शुरुआत हो सकती है या किसी रिलेशन में शुरुआत हो सकती है। जो भी आपके सिचुएशन हो, चाहे वो मनी से रिलेटेड आपके सर पे बोझ है, रातों को नींद नहीं आ रही है, या फिर रिलेशन से संबंधित कोई भी बात है जिसको आप भूल नहीं पा रहे हैं या फिर जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते हैं। आप कोई एक बार विचार आ जाए तो आप सो भी नहीं पा रहे हैं। ये थर्ड पार्टी हो सकती है। ठीक है, तो आप जैसा चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है, तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और इसमें जो है आपने शुरुआत जो है, हो सकता है अब जैसी भी आपसे सिचुएशन बने वैसा आप देख लीजिएगा कि जो आप शुरुआत करने जा रहे हैं, हो सकता है आप शुरुआत करें इस महीने। लेकिन ये शुरुआत इतनी आसानी से होने नहीं वाली है। इसी के लिए आपको हो सकता है कि कुछ एक ऐसा मतलब किसी पर्सन से, जो पुरानी जान पहचान का पर्सन है, हो सकता है वो आपसे उसका कुछ ना कुछ हर्ट हो आप, मतलब कुछ आपको एकदम से ऐसा वो चीज़ आए सामने कि जो आपको जो है बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। ठीक है, वो अनएक्सपेक्टेड होगा। हो सकता है उसकी आपसे मतलब कुछ मनमुटाव हो जाए और इस बात को लेकर के आपका मन जो है, आप कहीं जाने की सोचें
या फिर हो सकता है कि आपको तब उसके बाद क्लैरिटी आ जाए, जिसके लिए आप इतना ज़्यादा जिस बात के लिए आप इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा उससे अटैच्ड थे, ठीक है, एडिक्शन था मतलब ले दे करके किसी पर्सन का या किसी भी चीज़ का जिससे एडिक्टेड थे, उसमें क्लैरिटी आएगी, ठीक है। और आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। जिस पर्सन की वजह से आप एडिक्टेड बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो अचानक जो आपको सामने जो एकदम से चीज़ें आएंगी ना, तो वो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि वो उस पर्सन के बारे में क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। इस पर्सन के बारे में आपको क्लैरिटी आ जाएगी और विन विन वाली सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। और निश्चिंत रहिए, देखिए आपके पास 2 मौके हैं। ये तो शुरुआत मनी के मामले में शुरुआत हो सकती है, रिश्ते के मामले में शुरुआत हो सकती है, लेकिन ये डेफिनेटली है एक छोटी भी शुरुआत हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं शुरुआत करने के बारे में, और इसमें जो है आपका कुछ ना कुछ आपको इसमें हासिल तो होगी, उपलब्धि हासिल होगी, ठीक है। तो इस पूरे महीने, मार्च के महीने में यही दिखाई दे रहा है कि आप जो है कि किसी एक जो है परिवर्तन के लिए तैयार रहिए, ठीक है। हो सकता है कि ये परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, और इस परिवर्तन की वजह से एक नई शुरुआत हो सकती है, एक नई क्लैरिटी आ सकती है। जो अभी विचारों में नहीं है क्लैरिटी, अभी विचारों में जैसी क्लैरिटी नहीं है, वो आगे आपको मिल जाएगी वो क्लैरिटी, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका आउटकम क्या होगा। जो अभी आप जो सोच रहे हैं उसका आउटकम क्या होगा, जो आप सोच रहे हैं उसका आउटकम क्या होगा, जो आप सोच रहे हैं उसका आउटकम क्या होगा। देखिए 2 कार्ड्स आए हैं। इसका आउटकम आपको हो सकता है निराशा सा लगे, आपको लगे कि कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन तेजी से कोई चीज़ आपके पास आ रही है, आपके पास तेजी से कोई चीज़ आ रही है, ठीक है। अबंडेंस अच्छे से आ सकती है, जिसका आप वेट कर रहे हैं वो तेजी से कोई मैसेज भी महीने के लास्ट तक आ सकता है, ठीक है। इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो सकते हैं बीच बीच में इस महीने में, लेकिन आप इमोशनल नहीं होइए। आप अपने फैसलों में क्लैरिटी लाइए। किसी पर्सन के बारे में आपको क्लैरिटी इसी महीने में आ जाएगी, ठीक है। तो इतना आपके लिए है फ़िलहाल, ठीक है। चलिए, अगर ये रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हेलो गाइस, जिन्होंने जो ये वाइट शेल चूज़ किया था, अब उनके लिए देख लेते हैं क्या है। इनके लिए अभी उनकी जो कंडीशन है, उनकी जो पहले उनकी पर्सनालिटी में उनकी फीलिंग की बात कर लेते हैं। ये जो पाइल वाले हैं, इन्होंने कुछ जो है अभी किसी एक नई चीज़ का, मतलब कोई नई रिश्ता हो सकता है, कोई भी नई बात, कोई भी कंडीशन हो सकती है, उसका अंत किया है। अभी भी किसी पास्ट से, या तो ये पास्ट में ज़्यादा इन्वॉल्व रह रहे हैं, अपने आप को पास्ट में झोंके हुए हैं, पास्ट को ज़्यादा जो है मिस कर रहे हैं। ये पास्ट की एनर्जी है जो इनको परेशान कर रही है, ठीक है ना। और पास्ट को ख़त्म करके एक नई बिगनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका जो है पास्ट ख़त्म करके नई बिगनिंग की तरफ बढ़िए, ठीक है। पास्ट में नहीं फंसे रहें, वो बहुत नुकसान दे रहा है। तो ये पास्ट की एनर्जी ज़्यादा क्यों आ रही है देख लेते हैं। ये पास्ट के बारे में आप जो है बहुत तेज़ी से, आपको पास्ट के बारे में आप जो है पूरा सोच रहे हैं कि पास्ट में आपको क्या मिला था, क्या जजमेंट था, तो उसे सोच के आप निराश होते हैं, ठीक है। तो ये पास्ट को ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये पास्ट से आप ज़्यादा निराश हैं, उसमें ज़्यादा खोए हुए हैं। पास्ट से आप निकलिए, क्योंकि वो आपको आगे प्रोग्रेस नहीं करने देगा, ठीक है। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप उससे होने वाली दोस्ती को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहते हैं आप, भले आप ख़त्म कर देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं एक नई शुरुआत, ठीक है। और हो सकता है कि वो पर्सन आपको जो है मैसेज करने वाला, वो प्लान खुद कर रहा है, वो भी आपको जो है
मैसेज हो सकता है करें और वो प्लान कर रहे हैं। एक्चुअली वो क्या नाम है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा वो भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है, एडिक्टेड हैं बहुत ज़्यादा, उनकी आपकी जो मेमोरीज है ना वो भी एडिक्टेड कर रही हैं उन्हें, और वो आपको जो है मैसेज कर सकते हैं। वैसे तो आपको जो है वो सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं लगातार, और कोई एक ना सा नया मैसेज वो भेज सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप अपनी जो हो सकता है उस विचारों में वो जो जीत हासिल करें, आप हो सकता है पुराने को छोड़ के कुछ आगे बढ़ें, कुछ एक नई शुरुआत करें, आप इतनी हिम्मत ला पाएंगे शायद से, ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट हो पाएंगे, उसमें आप जीत हासिल कर पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो दूसरी पार्टी तुरंत आपको मैसेज करेगी और वो एडिक्टेड फील करेंगे, वो प्लान करेंगे आपको मैसेज करने का, ठीक है। तो मुझे तो लगता है कि आपको डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे आप अपनी एनर्जी को सुधारेंगे, जब आप पास्ट में ज़्यादा खो जाएंगे तो जो नेक्स्ट पर्सन है वो आपके विचारों पर हावी होगा, तब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप विचार से निकलिए और आगे बढ़िए, और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तुरंत सामने वाली पार्टी एकदम फिर आपके ऊपर फोकस आ जाएगा, तुरंत एडिक्शन आ जाएगा, तुरंत जो है फिर से प्लान करने लगेंगे आपसे, तुरंत मैसेज करने का। ये सब ये ऐसा कर्माज में ही है, कुछ ऐसा इसीलिए है कि वो आपसे इसी तरीके का ये कुछ ना चक्र बना हुआ है। ये टूटेगा तब जब आप पास को छोड़ देंगे, ये तभी टूटेगा, ये तब तक नहीं टूटेगा, ये तो तभी टूटेगा जब आप पास को छोड़ देंगे। और जब छोड़ देंगे तब हो सकता है उसके साथ या किसी और के साथ नई शुरुआत हो, तुरंत ही आपको नई शुरुआत नज़र आने लग जाएगी, नया ऑफर आने लग जाएगा उन्हीं का या किसी और का। लेकिन पास छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप पास में पड़े रहेंगे तो आपको कुछ भी नहीं होने वाला है, आपको निराशा मिलेगी इससे, ठीक है। तो ये आप जो है पास को छोड़ दीजिए। ये मत सोचिए उसने मेरे लिए क्या किया था, क्या दिया था मुझे, क्या नहीं दिया था। ये सोच सोच क्या परेशान होते हैं कि उसने देखो मुझे क्या क्या किया था मेरे लिए, कितना कुछ किया था, और आज देखो कितना जो है कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये सोचना आपका काम नहीं है। समय हर चीज़ को ऊपर नीचे करता रहता है, अभी आपके ऊपर आने का समय है, तो आप उसे आइए, ठीक है। तो ये आपके साथ है, न पॉजेसिव है, वो पॉजेसिव है आपके लिए, वो भी पास्ट मेमोरीज में आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है। देखते हैं उनकी एनर्जी कैसी है आपके लिए। हाउ इज पर्सन्स एनर्जी फॉर व्यूअर्स। वर्क कर रहे हैं वो, डेफिनेटली वर्क कर रहे हैं, तालमेल लाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत एनर्जी में है और अपने दिमाग में खुद क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो फिर बचाव भी कर रहे हैं, अपना प्रोटेक्ट भी करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बचाने की, मतलब ना आए विचार, वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली वो क्लैरिटी लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी करियर में देख लेते हैं। करियर में कुछ ऐसा है कि आप किसी बात से हर्ट हो सकते हैं, किसी के झूठ से आप हर्ट हो सकते हैं। कोई आपसे झूठ बोल सकता है और उससे आप हर्ट हो सकते हैं और हर्मिट मोड में जा सकते हैं। मतलब आप जो है थोड़ा सा अपनी चाल को धीमा कर देंगे, ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को बचा लेंगे, जिससे कि आप एनर्जी को, ये अच्छी बात है, आप एनर्जी गेन करेंगे। आप बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन कम कर देंगे लोगों से और जो है थोड़ा सा हर्मिट मोड में चले जाएंगे। ये अच्छी बात है। प्लान करेंगे आप अपने ही ऊपर और तब आपको अपने अंदर ग्रोथ नज़र आ सकती है। देखिए, झूठ तो बिल्कुल ही हर्ट हर एक को करता है और आप उस झूठ से बचिए इस महीने, ठीक है। तो कोशिश करिए, और अगर आप उसे इग्नोर कर देंगे और ये आप हर्ट नहीं होंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। आप जो है शांत रहिए, दूसरे बात नहीं करिए कुछ टाइम के लिए। बिल्कुल जो है अपनी एनर्जी को गेन करना। जब हम अलग होते हैं, सोचते हैं अपने बारे में, अपने लिए सोचते हैं, अपने आप को सजाते हैं, अपने ऊपर टाइम खर्च करते हैं, अपने आप के और ज़्यादा इनोवेटिव क्रिएटिव होने की सोचते हैं, तो हमारी ग्रोथ शुरू हो जाती है। सारे लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। जब हम दूसरे के बारे में सोचते हैं, दूसरे की चीज़ों के बारे में सोचते हैं, दूसरा हमारे लिए क्या करे ये सोचते हैं, तो हमारी एनर्जी लो हो जाती है और फिर बचने लग जाते हैं लोग। तो कोशिश करिए आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, आप अपने आप को ज़्यादा खुश रखिए। आपको मतलब आप अपने आप को
प्रेम करना बहुत ज़रूरी है. लव योर सेल्फ एज मच एज यू लव योर सेल्फ, अदर पीपल स्टार्ट लविंग योर सेल्फ. ठीक है, तो यही जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. तो दिस इज़ फॉर यू इन द मंथ ऑफ मार्च. तो इफ़ यू it resonates with your situation, like, subscribe and share this video. हेलो गाइस, जिन्होंने येलो शंख चूज़ किया उनके लिए देख लेते हैं सबसे पहले करंट फीलिंग्स देख लेते हैं. करंट फीलिंग्स में अभी आप जो है मतलब आपको जो दिख रहा है ना वो है नहीं. आपको ऐसा लगता है जो सब दिख रहा है वो सब झूठ है. जो मनी के बारे में आप सोच रहे हैं, आपने जो मनी के बारे में जो सोचा था या आपने जो सपने देखे थे, ये सब पूरे नहीं हो पाएंगे. ये सब झूठ है. ठीक है, ये आपको ऐसा लगता है कि मतलब कुछ भी जो आप सोच रहे हैं, जो आप सपने देख रहे हैं, ये सब ही मतलब बिल्कुल भी ठीक नहीं है, झूठ है सब. और इस वजह से आप अपने आप को अलग महसूस कर रहे हैं. थोड़ा सा सही है, थोड़ा एकांत में रहें और इससे थोड़ा सा एनर्जी रीगेन होगी आपकी. आप थोड़े से हर्ट हैं, किसी बात को लेकर हर्ट हो सकते हैं, किसी के झूठ से हर्ट हो सकते हैं कुछ लोग. भाई या तो ऐसा है कि पैसे के मामले में आपको प्रॉब्लम है, आपको जैसा लग रहा है कि भाई जो है इतना मैं कमा, जितनी मैंने सोचे थे विचार वो पूरे नहीं हो पाएंगे, या फिर जो है जो जिस व्यक्ति के बारे में जो है मैं सोच रहा हूँ वैसा वो नहीं है. ठीक है, और मतलब आप अपने मन में ही कुछ ख्याल बना रहे हैं और उसे ये भी सोच रहे हैं कि जैसा सोच रहा हूँ वैसा नहीं है. इस बात को सोच के आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं. इट कैन बी अ पर्सन और अ मटीरियल. या तो धन हो सकता है, पैसा हो सकता है, या फिर कोई पर्सन हो सकता है, कोई पार्टनर हो सकता है, कोई रिलेशन हो सकता है जिसने आपको हर्ट किया हुआ है. उसके झूठ ने आपको हर्ट किया हुआ, उसके नेग्लिजेंस ने हर्ट किया हुआ है. और इससे आप अपने आप को थोड़ा सा जो है समाज में भी आपको जो है जब आप काम कर रहे हैं तो भी आप जो है मन नहीं लग रहा है. आप थोड़ा सा उसमें भी अलग थलग महसूस कर रहे हैं, मतलब ऐसा हो सकता है. अच्छा, बात करते हैं कि अगर ऐसा ये कोई पर्सन है, ये कोई रिलेशन है तो जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, तो अगर कोई ऐसा रिलेशन है तो उसमें तो सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. वो तो कार्ड बिल्कुल ही ठीक है, उसमें सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है. वो खुद ही मैसेज आपके पास आ रहा है. ठीक है, ये जो मैसेज जो जिन पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो हो सकता है आपसे उम्र में छोटे हों. ठीक है, और वो ऑफ़र लेकर तो आ रहे हैं लेकिन आप उनसे नाराज़ हैं. आप उनसे हो सकता है नाराज़ हैं. एंड यू द पर्सन हु इज़ एल्डर कैन बी फेमिनिन इन एनर्जी, एंड द पर्सन हु इज़ गिविंग द ऑफर कैन बी मैस्कुलिन इन एनर्जी. और ये ज़रूरी नहीं है कि जब फेमिनिन कहें तो वो पुरुष भी हो सकता है, बट एनर्जी कैन बी वाइस वर्सा. ठीक है, तो हो सकता है आप नाराज़ हों लेकिन जो है आपके साथ ऐसा जो है नहीं जैसा आप सोच रहे हैं. जो आप सोच रहे हैं वैसा है नहीं. ठीक है, देखते हैं कि आप जो सोच रहे हैं क्या वैसा है. नहीं, बिल्कुल भी नहीं है. आप गलत सोच रहे हैं. आप जो सोच रहे हैं कि ऐसा होगा नहीं, असल में ऐसा सिर्फ आपकी सोच है जो आपको परेशान कर रही है. आप जो है ज़्यादा ही आप एडिक्टेड हैं. आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गए, अपने मन में ज़्यादा एडिक्शन पाल लिया है. ठीक है, डेफिनेटली आप एडिक्टेड हैं. ठीक है, आपको एडिक्टेड नहीं होना चाहिए. रिलीफ लाइए अपने साथ, रिलीफ लाइए. जब सोच रहे हो गलत सोच रहे हैं, आप हर्ट भी बिना बात में कर रहे हैं अपने आप को. न तो पार्टनर ऐसा सोच रहा है, सिर्फ आप सोच रहे हैं ऐसा. तो डेफिनेटली जिसने हिम्मत नहीं की थी आपसे कुछ कहने की, हो सकता है वो हिम्मत करके आपको कहें, वो मैसेज करें. ठीक है, और आपको रिलीफ महसूस होगा. ठीक है, व्हाट विल बी द आउटकम इन रिलेशनशिप, व्हाट विल बी द आउटकम इन रिलेशनशिप. देखिए, रिलेशनशिप में आउटकम क्या होगा. आउटकम ये हो सकता है कि एक नई शुरुआत हो सकती है. आप डेफिनेटली अगर नई शुरुआत होती है तो आप उसको छोड़ के भाग जाने वाले हैं. ठीक है, लेकिन आपके लिए या तो ये विश कम ट्रू है, जो आप चाहते थे वैसा हो सकता है,
एक नई शुरुआत कर सकते हैं, वरना अगर वो आप छोड़ेंगे तो एक नई शुरुआत करेंगे और रिलीफ तो आपको मिलेगा। आपकी जो प्रॉब्लम हो रही है ना, आपको हर्ट हो रहे हैं, इसमें आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है, अगर हम करियर की बात करते हैं, अब करियर के मामले में भी आप अभी भी बैलेंस बनाए हुए हैं। आप करियर के मामले में भी बैलेंस बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अभी इसमें जो आप बैलेंस बना रहे हैं या आप जितना परेशान हो रहे हैं, ये सब जजमेंट है और ये आपको फ़िलहाल झेलना पड़ रहा है। हो सकता है कि आपको एक नई शुरुआत मिले, नई शुरुआत का एक छोटा सा ऑफ़र मिले, आपको उसे छोटा मान के हो सकता है आप उस ऑफ़र को ना भी एक्सेप्ट करें, बट जो आप कर रहे हैं ना मैनिफेस्ट, ये ऑफ़र उसका पार्ट हो सकता है। ठीक है, और ये आपको चेंज कर देगा। ठीक है, ये ऑफ़र आपके लिए मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो ये ऑफ़र आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसा कोई ऑफ़र आता है तो यू कैन चूज़ इट। ठीक है, ये करना चाहिए, भी देख लेता हूँ ये ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना। तो आप प्लान करेंगे, इसको एक्सेप्ट करने के लिए आपको एक चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। आपके पास्ट का जो है ना, जो करंटली चल रहा है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा, तब एक नई शुरुआत होगी। हमेशा हर चीज़ की नई शुरुआत के लिए पास्ट को ख़त्म करना ही पड़ता है, तभी आपको रिलीफ मिलेगा। हो सकता है आपको छोड़ के कहीं जाना पड़े, बाहर जाना पड़े, हो सकता है। ठीक है, आउट ऑफ योर सिटी जाना पड़ सकता है। हो सकता है आप इसके लिए इच्छुक भी ना हो, ऐसा हो सकता है, आप जो है इसे रिजेक्ट भी कर दें। लेकिन अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए हो सकता है ये बेहतर ऑप्शन हो सकता है। ये एक नौकरी का ऑफ़र हो सकता है, कोई प्रेजेंटली आप प्लान कर रहा है आपको जो है चूज़ करने के लिए, एनर्जेटिकली वो आपकी तरफ देख रहा है, वर्दी मानता है, वो आपको देगा, वो आपको ऑफ़र करेगा। ठीक है, लेकिन आपको डर फिर भी है, आपको क्लैरिटी लानी पड़ेगी। ठीक है, आपको क्लैरिटी लानी पड़ेगी इसके लिए। आप सोचिए कि आपको क्या करना है। एडवाइस देख लेते हैं, एडवाइस क्या है आपके लिए इसमें, एडवाइस क्या है, एडवाइस क्या है, एडवाइस क्या है। एडवाइस ये है कि आप शुरुआत करिए नहीं, पैसों में आपको बेनिफिट देगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास और भी चॉइसेस हो सकती हैं, समझ में आए बात। शुरुआत में आपको ये थोड़ा सा नहीं लगे अच्छा हो सकता है, लेकिन ये आपको एक रिलीफ देगा, आपके सर से बोझ ख़त्म करेगा और आपको विन विन की सिचुएशन में भी ला सकता है। ठीक है, तो दिस वॉज योर रीडिंग। इफ़ यू लाइक इट then please like, subscribe and share. Goodbye.